नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। महापौर दीपक बाली ने अपने आवास पर स्मार्ट मीटर लगवा जनता को भ्रमित न होने का दिया संदेश। काशीपुर। महापौर दीपक बाली ने आज अपने रामनगर रोड स्थित आवास पर स्मार्ट मीटर लगवाकर काशीपुर क्षेत्र के लोगों में संदेश दिया कि इस मीटर के लगवाने से कोई नुकसान नहीं है। महापौर श्री बाली ने कहा कि विपक्ष बेवजह का भ्रम फैला रहा है, जबकि स्मार्ट मीटर से लोगों को काफी आसानी होगी और उन्हें घर बैठे पता चलता रहेगा कि उनके द्वारा कितनी बिजली उपयोग में लाई जा रही है। इसकी जानकारी मिलने पर उपभोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार बिजली का उपयोग करेगा और जो व्यर्थ में बिजली बर्बाद होती है वह नहीं होगी। मीटर रीडर की कोई जरूरत नहीं रहेगी और उपभोक्ता को विद्युत विभाग द्वारा जारी ऐप से पता चलता रहेगा कि उसका कितना बिल हुआ है। श्री बाली ने बताया कि उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर लगाने का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है, अतः सभी उपभोक्ताओं को चाहिए कि वह जागरूकता दिखाते हुए स्मार्ट मीटर लगवाए और भ्रमित न हो। महापौर श्री बाली ने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल विरोध की राजनीति कर रहा है और स्मार्ट मीटर के फायदे बताने की बजाय जनता में सिर्फ भ्रम फैलाकर इस योजना को अवरुद्ध करने का काम कर रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि विपक्ष के नेता भी इस अच्छी योजना का सहयोग करते हुए अपने यहाँ स्मार्ट मीटर लगवाएं। आज प्रातः विद्युत अधिशासी अभियंता विवेक कांडपाल के नेतृत्व में उपखंड अभियंता पंकज कुमार, सहायक अभियंता मापक राकेश गुरपाल, अदानी ग्रुप के सन्नी चमेल, दीपक शर्मा, तरुण शर्मा आदि की टीम महापौर श्री बाली के रामनगर रोड स्थित आवास पर पहुंची और स्मार्ट मीटर लगाया। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता विवेक कांडपाल ने स्मार्ट मीटर लगवाने पर महापौर श्री बाली को बुके देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस मीटर के लगवाने से उपभोक्ताओं को कोई नुकसान नहीं है, लिहाजा उन्हें इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आना चाहिए। इस मीटर के लगने से बहुत फायदे हैं और ऑनलाइन रिचार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। इस अवसर पर भाजपा की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती मुक्ता सिंह, श्रीमती उर्वशी दत्त बाली, भाजपा जिला उपाध्यक्ष लवीश अरोड़ा, जिला कोषाध्यक्ष राहुल पैगिया आदि भी मौजूद थे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। स्मार्ट मीटर के जो फायदे हैं उसके बारे में बात ना करके एक भ्रम की स्थिति जो बना रखी थी। मैं कल ही कुंभ स्नान से लौटा हूँ, अपने परिवार के साथ गया था, तो मैंने सुबह ही अपने अधिशासी अभियंता विवेक जी से बात की कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे यहाँ पर जो स्मार्ट मीटर है वो लगाइए। आप समझिए कि आज हर चीज में जब हम स्मार्ट मोबाइल यूज कर रहे हैं तो स्मार्ट मीटर क्यों नहीं। आप इसके जो फायदे हैं, सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट जितना मुझे समझ में आया और मैंने उसको समझा फिर डिटेल में जाकर, तो एक पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं अपने घर की बिजली या अपने प्रतिष्ठान की बिजली पर, ये हर 15 मिनट आप ये ऐप से जुड़ेगा आपका मोबाइल और हर 15 मिनट के अंदर वो अपडेट हो रहा है। आपको डेली पता लग रहा है कि आप कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब अब खर्च आपके हाथ में है कि आपको ये पता लगेगा। जैसे हम बच्चों से बताते हैं कि लाइट बंद करिए जब कमरे से निकले, तो आपको खुद पता लग रहा है कि आप कितने यूनिट खर्च कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और बिजली को बचाना भी है। तो सब कुछ आपके हाथ में होगा। एक मोबाइल के माध्यम से आपका मीटर उसमें ऐप के माध्यम से आपके मोबाइल पर होगा। एक सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि कंजम्पशन आपके हाथ में हो गया और बिजली की जो वेस्टेज है उसको भी रोकना आपके हाथ में हो गया। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फायदा, मैं खुद ही एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कई बार देखता हूँ कि जब मीटर रीडर रीडिंग लेने आते हैं, कई बार लेट होने से बिजली के बिल में दोबारा से वो अमाउंट जुड़कर आ जाता है, जिससे उपभोक्ता बहुत परेशान होते हैं। तो फिर उसकी एक फॉर्मेलिटी, जाकर उस अमाउंट को कटवाना, कभी बोल रहे मीटर स्लो चल रहा है, कभी तेज चल रहा है, ये सब चीजें खत्म होंगी इससे। और जो मीटर रीडर आकर आपके यहाँ पर रीडिंग लेते थे, वो ह्यूमन जो रिसोर्सेज है वो खत्म होगा। तीसरा जो और बड़ा बेनिफिट आप इसमें देखेंगे कि सरकार के द्वारा भी जब इसको योजना को स्वीकृत किया गया, तो इसमें कोई भी पैसा किसी उपभोक्ता से स्मार्ट मीटर लगाने का नहीं लिया जा रहा है। किसी भी शुल्क को उसको नहीं देना है। और आने वाले टाइम में अगर इसको क्या कहते हैं, प्रीपेड में भी जाते हैं तो 4% का इसमें आपको डिस्काउंट भी उपभोक्ता को मिलेगा। और इस तरीके के जो फायदे हैं, इसलिए स्मार्ट मीटर की जो योजना है, ये एक सबसे बड़ा फायदा है।
वो सभी उपभोक्ताओं को उसका लाभ लेना चाहिए और किसी भी भ्रम जो फैलाया जा रहा है उसमें नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से स्मार्ट मीटर के जो फायदे हैं उसके बारे में बात ना करके एक भ्रम की स्थिति जो बना रखी थी। मैं कल ही कुंभ स्नान से लौटा हूँ, अपने परिवार के साथ गया था, तो मैंने सुबह ही अपने अधिशासी अभियंता विवेक जी से बात की कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ पर जो स्मार्ट मीटर है वो लगाइए। आप समझिए कि आज हर चीज में जब हम स्मार्ट मोबाइल यूज कर रहे हैं तो स्मार्ट मीटर क्यों नहीं। आप इसके जो फायदे हैं, सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट जितना मुझे समझ में आया और मैंने उसको समझा फिर डिटेल में जाकर, तो एक पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं अपने घर की बिजली या अपने प्रतिष्ठान की बिजली पर, ये हर 15 मिनट आपके ऐप से जुड़ेगा आपका मोबाइल और हर 15 मिनट के अंदर वो अपडेट हो रहा है। आपको डेली पता लग रहा है कि आप कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब अब खर्च आपके हाथ में है कि आपको ये पता लगेगा। जैसे हम बच्चों से बताते हैं कि लाइट बंद करिए जब कमरे से निकले, तो आपको खुद पता लग रहा है कि आप कितने यूनिट खर्च कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और बिजली को बचाना भी है। तो सब कुछ आपके हाथ में होगा। एक मोबाइल के माध्यम से आपका मीटर उसमें ऐप के माध्यम से आपके मोबाइल पर होगा। एक सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि कंजम्पशन आपके हाथ में हो गया और बिजली की जो वेस्टेज है उसको भी रोकना आपके हाथ में हो गया। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फायदा, मैं खुद ही एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कई बार देखता हूँ कि जब मीटर रीडर रीडिंग लेने आते हैं, कई बार लेट होने से बिजली के बिल में दोबारा से वो अमाउंट जुड़कर आ जाता है, जिससे उपभोक्ता बहुत परेशान होते हैं। तो फिर उसकी एक फॉर्मेलिटी जाकर उस अमाउंट को कटवाना, कभी बोल रहे मीटर स्लो चल रहा है, कभी तेज चल रहा है, ये सब चीजें खत्म होंगी इससे। और जो मीटर रीडर आकर आपके यहाँ पर रीडिंग लेते थे, वो ह्यूमन जो रिसोर्सेज है वो खत्म होगा। तीसरा जो और बड़ा बेनिफिट आप इसमें देखेंगे कि सरकार के द्वारा भी जब इसको योजना को स्वीकृत किया गया तो इसमें कोई भी पैसा किसी उपभोक्ता से स्मार्ट मीटर लगाने का नहीं लिया जा रहा है। किसी भी शुल्क को उसको नहीं देना है और आने वाले टाइम में अगर इसको क्या कहते हैं प्रीपेड में भी जाते हैं तो 4% का इसमें आपको डिस्काउंट भी उपभोक्ता को मिलेगा। और इस तरीके के जो फायदे हैं, इसलिए स्मार्ट मीटर की जो योजना है वो सभी उपभोक्ताओं को उसका लाभ लेना चाहिए और किसी भी भ्रम जो फैलाया जा रहा है उसमें नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से स्मार्टफोन नहीं है, मीटर तो ये पहले आज के डेट में सबके घर में है। मीटर का मेन काम जैसे कंजप्शन रिकॉर्ड करना है तो ये रिकॉर्ड कर रहा है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि इससे बिल अतिरिक्त आएगा या कोई ऐसी समस्या होगी। है तो मीटर ही ना, जिसके पास स्मार्टफोन है वो उससे लिंक कर सकता है, उससे लिंक करके डाटा का कंजप्शन। और ऑलमोस्ट आज की डेट में सबके पास स्मार्टफोन है, तो मीटर स्मार्ट होने से क्या समस्या है? नहीं, आज की डेट में जैसी बिलिंग चल रही है वैसी ही सबकी बिलिंग रहेगी। ये बस मीटर स्मार्ट हो जाएगा। सर, जिस तरीके से बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं और ये जो है बिजली गुल हो जाएगा, बिजली गुल नहीं होगी। देखिए ऐसा है कि वर्तमान में स्मार्ट मीटर है, पोस्ट पेड है, तो ये इसमें कोई कनेक्शन नहीं कटेगा। वो भविष्य में अगर कोई इसको प्रीपेड के लिए ऑप्ट करता है, उसमें भी अगर उनका रिचार्ज खत्म हो जाता है और सैटरडे संडे या नाइट का टाइम है, इस टाइम वो नहीं कटेगा। उसमें उतना रिबेट और उतना समय दिया जाता है, उतना डाटा बचेगा। हाँ, और अगर वर्तमान में तो पोस्ट पेड ही रहेगा। और अगर भविष्य में जाके अगर वो प्रीपेड ऑप्ट करते हैं कंज्यूमर, तो आज के वर्तमान टैरिफ के हिसाब से 4% का रिबेट भी है उसमें। तो क्या इस मीटर से चोरी रोकी जा सकती है? नहीं, तो देखिए कोई भी चीज स्मार्ट होती है तो उस तकनीक का फायदा हर जगह होता है। तो इससे आप मीटर का कंजप्शन भी हो सकता है, बिजली का जो मिसयूज हो रखा है वो भी बचेगा और कहीं ना कहीं किसी भी तरह से विभाग को भी और सरकार को भी फायदा पहुंचेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।